बहुत से सिखों से बात हो रही थी, वो यही कहते हैं कि जी अच्छा तो ये होता कि जिस वक्त पार्टीशन हो रही थी तो पंजाब पूरा ही पूरा पाकिस्तान को मिल जाता। तो ये खालिस्तान मूवमेंट जो है इंडिया में इसका कोई वजूद नहीं है। मैं इंडिया भी होके आया हूँ। एमईए वाले कनाडा के हाई कमिश्नर को कैमरून को बुला लेते हैं, उनको और एक दूसरा सिल्वेस्टर कुछ नाम है कैनेडियन इंटेलिजेंस के जो एम्बेसी में थे, इन दोनों को बोला गया है कि 5 दिन है आपके पास, आप इंडिया छोड़ के चले जा। आगे बढ़ते हैं, आपको बताते हैं कनाडा का भारत पर कैनेडियन सिख शहरी के कत्ल में मुलविस होने का इल्जाम, भारतीय सिफारतकार को मुल्क से निकाल दिया। दूसरी जानिब भारत ने कनाडा का इल्जाम मुस्तरद करते हुए जवाबी इक़दाम के तौर पर कनाडा के एक सिफारती एहलकार को मुल्क छोड़ने का कह दिया है। मोहम्मद रसूलुल्लाह हमारी मदद हो, तुर्की की फौजें हमारे साथ मिलेंगी और हम दिल्ली जाके झंडा लगाएंगे। ठीक है, हम पूरा दिल्ली फतह करेंगे। इंडिया इस काबिल हो गया, उसने अपने आप को इस काबिल कर दिया कि कनाडा जैसे इतने डेवलप कंट्री को उसने जवाब दे दिया कि उसने उसका सफीर निकाला, इन्होंने इसका सफीर निकाल दिया। जय हिंद दोस्तों, भारत और कनाडा के बीच डिप्लोमेटिक रिलेशंस लगातार खराब होते जा रहे हैं। कैनेडियन पीएम जस्टिन ट्रूडो के बेबुनियाद आरोपों का जवाब भारत ने बखूबी दिया है। कैनेडियन पीएम ट्रूडो बीते दिनों खालिस्तानी आतंकवादी हरदीप सिंह निज्जर की रहस्यमयी हत्या के पीछे भारतीय सरकार और भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ का हाथ बताया था। उन्होंने पीएम मोदी को भी इसके लिए जिम्मेदार ठहराया। बिना सबूत बेबुनियाद आरोपों की वजह से जस्टिन ट्रूडो की क्रेडिबिलिटी खुद कनाडा में गिरती जा रही है। कैनेडियन रेसिडेंट्स खुद अपने गवर्नमेंट से खुश नहीं है। कैनेडियन गवर्नमेंट के अपोजिशन लीडर्स ने भी आरोप लगाए हैं कि खुद वोट बैंक के चक्कर में ट्रूडो भारत से डिप्लोमेटिक रिलेशंस खराब कर रहे हैं, और यह बात काफी हद तक सच भी है। खालिस्तानी सेपरेटिस्ट को जस्टिन ट्रूडो का सपोर्ट इस कदर है कि टेररिस्ट को भी वो कैनेडियन सिटीजन बना के उनका बचाव कर रहे हैं। इन सब के बावजूद भी कैनेडियन गवर्नमेंट ने आगे बढ़कर इंडियन डिप्लोमेट को कनाडा से निकाल दिया। इसका रिस्पांस उन्हें मिलना ही था। भारत ने भी कैनेडियन सीनियर डिप्लोमेट को 4 मिनट की मीटिंग में खरी खोटी सुनाई और 5 दिन के अंदर भारत छोड़ने का आदेश दे दिया। यह मामला भी ठंडा होता नहीं दिख रहा है और कशीदगियां और बढ़ती जा रही हैं। इन सब के बीच पाकिस्तान भी इसमें कूद पड़ा है। बिलावल भुट्टो ने कहा, भारत एक हिंदुत्ववादी आतंकी राज्य बन गया है, दुनिया को इसे स्वीकार करना चाहिए। पाकिस्तानी डिप्लोमेट भी भारत के खिलाफ जहर उगल रहे हैं। और कनेडियन प्राइम मिनिस्टर ने बड़े वाज़ेह तौर पे भारत को ये पैगाम दिया है कि ये अनएक्सेप्टेबल है, और इसी कॉन्टेक्स्ट में उन्होंने भारत के एक सफारतकार को, जो को अंडर कवर ऑब्वियसली था रॉक एजेंट, उसको एक्सपेल भी किया है। उसके जवाब में भारत ने भी एक कनेडियन डिप्लोमेट को एक्सपेल किया है। ये तो चलें टिट फॉर टैट होता ही रहता है, हम सब जानते हैं। बल्कि जो ईसाइयों के साथ भी हो रहा है, फॉर एग्ज़ाम्पल मणिपुर में जो ईसाइयों के साथ हो रहा है, जो फिर मुसलमानों के साथ जो कुछ हो रहा है, वो भी हमारे सामने है। किस तरह मसाजिद को और अक़लियतों की इबादतगाहों को टारगेट किया जाता है, और खैर मुसलमानों का तब क्या ज़िक्र करें, बुरा हाल है। और उसके बाद फिर मकबूजा जम्मू और कश्मीर में जो कुछ भारत ने किया 5 अगस्त 2019 को, वो भी हमारे सामने है। लेकिन दुनिया ने पाकिस्तान की बात पे तवज्जो नहीं दी, क्योंकि हमसे बेहतर भारत तो कोई नहीं जानता कि उनका मोडस ऑपरेंडी क्या होता है। कनेडियन गवर्नमेंट ने तो बड़ी सही पोजीशन ली है, लेकिन भारत उसका एक रवैया है और इसमें भारत का ही हाथ है, इसमें कतन कोई शक किसी को नहीं होना चाहिए। इसलिए उसने बहुत से ऐसे सेंटर्स दुनिया भर में बनाए हुए हैं जहाँ पे रॉ बड़ा एक्टिव है, और वहाँ से वो फंडिंग भी करते हैं, लोगों को आइडेंटिफाई भी करते हैं कि कौन उनके फुट सोल्जर्स होंगे, कौन किसको कत्ल करेगा, क्या करेगा। ये बात याद रहे कि रॉ का एक बहुत बड़ा दुनिया भर में पूरा नेटवर्क है। बहुत से सिखों से बात हो रही थी, वो यही कहते हैं कि जी अच्छा तो ये होता कि जिस वक्त पार्टीशन हो रही थी तो पंजाब पूरा ही पूरा पाकिस्तान को मिल जाता। ये खालिस्तान का इशू जो है, ये क्या सिखों के हक में है, इससे कोई फ़ायदा है? तो मैंने कहा देखो, पाकिस्तान ने एक मज़हब की बुनियाद पे स्टेट बना के, जो ना मज़हब का कोई अच्छी शक्ल दिखा सके और ना कोई स्टेट कामयाब हुई है। आप इंडिया में सबसे ज़्यादा प्रिविलेज्ड कम्युनिटी है, मैंने तो जाके देखा है। जहाँ भी सरदार होगा ही इज़ डूइंग वेल, तो आपको क्या तकलीफ है? सो मोस्ट ऑफ द पीपल एग्रीड। लेकिन वहाँ पे जैसे मुझे समझ आई है कि गुरुद्वारों पे ये खालिस्तानियों का खासा कंट्रोल है और बहुत पैसा वहाँ पे आता है, लोग डोनेशंस देते हैं। हमारे इलाके के लोग बड़े मजहबी और ये किसी और काम के लिए ना दें, लेकिन गुरुद्वारों और ये मंदिरों मसाजिद के लिए पैसे आसानी से मिल जाते हैं। तो ये खालिस्तान मूवमेंट जो है, इंडिया में इसका कोई वजूद नहीं है। मैं इंडिया भी होके आया हूँ। वैनकूवर, टोरंटो, यानी जिस मैं
टोरंटो के पास ही एक शहर है ब्रैम्पटन, जहां मैं रह रहा था, वहां वोट बैंक की पॉलिटिक्स चलती है। आपको पता है बहुत देर पहले एक एयर इंडिया का जो है जहाज गिराया था ये टेररिस्टों ने, खालिस्तानियों ने, और आई थिंक 1986 की बात है या व्हाटएवर, बहुत लोग मारे गए थे। लेकिन वोट बैंक की पॉलिटिक्स में जो ये प्राइम मिनिस्टर हैं ट्रूडो, उनके कई मिनिस्टर जो हैं वो सिख सरदार कम्युनिटी से हैं, तो इस कम्युनिटी का खासा इन्फ्लुएंस है वहाँ पे। जो मुल्क खालिस्तानियों को पनाह देता है या उनको ज़्यादा प्रमोट करता है तो वो इंडिया की इंटरेस्ट में तो नहीं जाता। तो जब ये प्राइम मिनिस्टर ट्रूडो इंडिया गए हैं अब G20 के मौके पे, तो उनको ज़्यादा प्रोटोकॉल और वो जो होता है ना अटेंशन नहीं दी गई। रादर ही वाज मेड टू फील कि ये जो आप इंडिया खालिस्तानियों को आपने साथ रखा हुआ है, वी डोंट लाइक इट। मैं तो ये रखता हूँ कि देखें आप कि इंडिया इस काबिल हो गया, उसने अपने आप को इस काबिल कर दिया कि कनाडा जैसे इतने डेवलप कंट्री को उसने जवाब दे दिया कि उसने उसका सफ़ीर निकाला, इन्होंने इसका सफ़ीर निकाल दिया। अगर ये इस काबिल ना होते तो उनकी मिन्नतें करते, उनको कोई ये प्रूफ देते कि हमने ऐसा किए नहीं, बजाय कि शर्मिंदा होने के कोई प्रूफ देने के, उसने बजाय उनको उसकी डटाई के मुताबिक कि उसको उसका सफ़ीर निकाल दिया। आज से पहले कनाडा हो गया, अमेरिका हो गया, लंदन हो गए, इन जैसे मुल्कों को किसी मुल्क की ज़रूरत नहीं थी कि जवाब, उन्होंने जो कहा यस सर और नो सर, इसके अलावा कोई बात नहीं थी। मैं तो पहली बार देखा है कि किसी मुल्क ने इंडिया हो या जो इस मुकाबले में आके उन्होंने इसको जवाब दिया है। इंडिया ने इस इल्ज़ाम को भी मुस्तरद कर दिया है, उसने कहा है ऐसा कुछ नहीं है, कनाडा के पास इस चीज़ के क्या सबूत है, अगर कोई सबूत है तो वो पेश करे, लेकिन कनाडा की जानिब से अभी तक कोई भी सबूत पेश नहीं किया गया। इंडिया तो हर मामलात में कहेगा जी आपने हमने कुछ नहीं किया। इंडिया ने तो पुलवामा में जब हुआ था वो पाकिस्तान पे इल्ज़ाम लगाया था, जबकि इंडिया खुद सबसे बड़ा दहशतगर्द युद्ध की थी, उसने तो अपनी फ़ौज को मरवा के इल्ज़ाम लगा दिया था दुनिया को दिखाने के लिए। सच जो होता है सच सामने सामने आ जाएगा। ये बहुत जल्द तब भी इनको पाकिस्तान को बदनाम करने की उसने कहा जी इसने किया है, पाकिस्तान में टेररिस्ट है, ये है वो है, लेकिन उसको पता चल गया, बाद में प्रूफ मिल गया, पूरी दुनिया ने देखा कि इंडिया गलत था, इंडिया ने रोंग किया था, इंडिया ने खुद ही सारा अपना ड्रामा रचाया था। इस तरह इंडिया अब ये कह रहा है जी सबूत दें, ये करें वो करें, जबकि इंडिया में मेरे हिसाब से इंडिया मुलव्वस 100% हो सकता है। ठीक है, इंडिया दरिया अटक तक जाएगा, ठीक है, इधर इंडिया की हुकूमत होगी। अच्छा। लेकिन जब तुर्की की मदद आएगी, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, हमारी मदद हो, तुर्की की फौजें हमारे साथ मिलेंगी और हम दिल्ली जाके झंडा लगाएंगे, ठीक है, हम पूरा दिल्ली फतह करेंगे। अच्छा। इंडिया की क्या जरूरत है? जरूरत का अंदाजा किधर से होता है? मतलब कि मैं कहूँ कि आपकी कितनी जरूरत है, ये भाई की वो पैसों से होता है, वो इकोनॉमी से, टेक्नोलॉजी से होता है, ईमान की ताकत। बस लोग अगर 6 महीने बाद उसकी सरकार गिरनी है ना, तो ये हरकतें करके उसकी 3 महीने में सरकार गिरेगी। वो वक्त बदल गया जब भारत को दुनिया की जरूरत थी, आज दुनिया को भारत की जरूरत है। ठीक है, और सबसे बड़ी बात, जब भारत को दुनिया की जरूरत थी तब भी भारत ने अपने सेल्फ रिस्पेक्ट पे कभी भी कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। ये इंडिया की हिस्ट्री रही है। ऐसा नहीं है कि इंडिया पहले झुकता था और आज नहीं झुकता, वो पहले भी नहीं झुकता था, वो आज भी नहीं झुकता। बस फर्क इतना है कि पहले वो इतने सख्त एक्शंस नहीं ले सकता था, आज वो इतने सख्त एक्शन ले सकता है। झुका इंडिया फिर भी कभी भी नहीं। तो ये एक चीज का डिफरेंस है जो हमें देखना चाहिए। और मैं जस्टिन ट्रूडो को मैं भी ये कहता हूँ, वाकई में अगर दम है ना, सारे इंडियंस को एक ही दिन में निकाल के दिखा। मैं भी देखता हूँ कि तेरा मुल्क कैसे चलता है, तेरी इकोनॉमी कैसे चलती है। मैं कहता हूँ स्टूडेंट्स को निकालो, इंडियन स्टूडेंट्स को जो बिलियंस ऑफ डॉलर सालाना एजुकेशन में लेके आते हैं डॉलर्स। तुम डायस्पोरा को निकालो जो तुम्हारी जीडीपी को कंट्रीब्यूट करते हैं। तुम इंडियन ड्राइवर्स को निकालो ताकि तुम्हारा लॉजिस्टिक इंडस्ट्री ठप हो जाए। तुम इंडियन पार्लियामेंटेरियंस को निकालो कनाडा की पार्लियामेंट से। तुम इंडियन बंदों को कनाडा की नेवी, एयरफोर्स, आर्मी से निकालो। ठीक है, और तुम में अगर इतना ही दम है ना, तो इंडिया से ट्रेड अपना बंद करके दिखाओ। जो तुमने 55 बिलियन डॉलर की इन्वेस्टमेंट इंडिया में की है ना, जो तुम्हारी 1000 से ज्यादा कैनेडियन कंपनीज जो इंडिया में काम करती हैं, कल अगर इंडिया का दिमाग घूम गया तो फिर तुम्हारी इन्वेस्टमेंट का, तुम्हारी कंपनियों का क्या होगा?